हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं लिपिका आ गई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। और आज की मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है ज्ञान का असली उपयोग। तो बात कुछ ऐसी है, बात बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में वैद्य रहते थे। वो बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे। दूर दूर से शिष्य लोग उनके पास शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और उस वैद्य का नाम था नागार्जुन। एक समय की बात है, दो शिष्य उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए उस वैद्य के पास आए और दोनों ने बोला, गुरुजी मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने बोला, ठीक है, मैं तो शिक्षा दे दूँगा, पर उसके पहले मैं परीक्षा लूँगा तुम दोनों की। तो दोनों शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी ले लीजिए। और वो आयुर्वेदिक के वैद्य थे। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग पहाड़ पे जाओ, और दोनों को अलग अलग ने काम दिया। एक शिष्य को बोला कि तुम दर्द नाशक बूटी खोज के लाओ, और दूसरे वाले शिष्य को बोला कि तुम बुखार से राहत पाने वाली जड़ी बूटी खोज के लाओ। तो दोनों शिष्य निकल पड़े अपनी गुरु की आज्ञा मान के बूटियों को खोजने के पहाड़ पे। वो पहाड़ पे गए, दोनों ने अपना अपना जो भी गुरुजी ने कहा था वो उन्हें ढूंढ मिल गया। और वो जब वापस आ रहे थे, वो बहुत खुश थे कि जो गुरुजी ने हमें काम दिया, हमने वो बहुत अच्छी तरह से कर लिया। आते आते शाम हो गई। तो रास्ते में जैसे जब वो आ रहे थे, तो रास्ते में उसने देखा एक आदमी को चोट लगी हुई थी, बहुत गंभीर चोट लगी हुई थी, और वो बहुत दर्द में था वो। तो दोनों शिष्य ने पूछा, क्या हुआ आपको। तो उसने बोला, मुझे चोट लग गई है, मुझे इस घुटने में बहुत दर्द हो रही है। तो दोनों ने एक दूसरे का देखा, पर पहले शिष्य ने उनको अपनी दवा दे दी, जो वो दर्द निवारक दवा बूटी खोज के लाई थी, तो उनको दे दिया। तो उस दूसरे शिष्य ने बोला, तुम क्यों दे रहे हो, ये गुरुजी का तुम आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। तो उसने कहा, हाँ हाँ, मैं गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ, पर अभी मेरी ये दवा इस व्यक्ति को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसके दर्द बहुत हो रहा है, और ये मेरी जड़ी बूटी से इसको राहत होगा तो अच्छा लगेगा। तो वो बोला, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो वो फिर वहाँ से आगे बढ़ गए। अभी आगे और बढ़े ही थे कि रास्ते में एक बच्चा मिला, जो उसकी माँ अपनी मम्मी के साथ था। और उसकी मम्मी बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके बच्चे को बहुत तेज़ बुखार था। और वो रो रही थी कि कोई मदद करो, कोई मदद करो, मुझे वैद्य तक ले जाओ, के पास तक ले जाओ। पर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था, और अंधेरा भी था, कोई रास्ते में कोई ज़्यादा आदमी लोग भी नहीं थे। तो वो जो दूसरा वाला शिष्य था, उसके पास तो बुखार की दवा थी, पर उसने वो देने से मना कर दिया। पहले शिष्य वाले ने बोला कि तुम्हारे पास जो दवा है तुम इसे दे दो, ये बच्चे को राहत हो जाएगी। पर उसने बोला, नहीं, तुमने तो बेवकूफ़ी कर दी, अब मैं ये बेवकूफ़ी नहीं करूँगा, मैं तो अब वैद्य गुरुजी को ही ये दूंगा। वो दिया नहीं, और वो दोनों आगे बढ़ गए। पहले वाले शिष्य को बहुत दुख हुआ कि वो उसकी मदद नहीं कर सका, पर वो क्या करता। वो दोनों आगे बढ़ गए, और रात हो गई, वो लोग गुरुजी के आश्रम पहुंच गए। तो गुरुजी ने पूछा कि लाओ कहाँ है जो मैंने तुम्हें काम दिया था। दोनों को पूछा, वो दो मुझे जड़ी बूटी। तो पहले वाले ने कुछ भी नहीं दिया, दूसरे वाले ने जो दवा लाई थी बुखार की, वो बूटी उनके सामने रख दी। तो गुरुजी ने बोला, और पहले वाले शिष्य को, और तुम्हारी जड़ी बूटी किधर है। तो उसने बताया सारा, जो भी उसके साथ रास्ते में हुआ, उसने क्या किया उस बूटी के साथ, उनको बता दिया सारा। और बोला, गुरुजी इसकी यही मैंने किया है, और आप जो भी सज़ा देंगे, जो भी बोलेंगे, मैं उसे मान लूँगा। तो वो वैद्य बहुत खुश हुए। उसने बोला, तुमने सही किया, एक ज़रूरत आदमी को तुमने अपनी जड़ी बूटी दी, इससे मैं बहुत खुश हूँ। तो और उन्होंने बोला, हाँ अब मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। और दूसरे वाले को बोला,
तुमने ठीक है, मेरे काम जो मैंने बोला था वो तुमने किया, पर तुमने सही उपयोग उसका नहीं किया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें न केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहिए बल्कि उसका सही प्रयोग भी करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने अंदर इंसानियत का होना। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से कोई इंसान महान नहीं हो जाता। इंसान महान तब बनता है जब वो उसका सही उपयोग सही समय पर करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले थर्सडे को एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। बाय।